हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी को सबसे प्रथम पूजनीय देव क्यों माना जाता है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें पता लग पाता है कि आपको कहानी कैसी लगी है। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा कि हे महादेव, आप ही बताएं, सभी देवताओं में से सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। तब भगवान शिव समझ गए कि सभी देवता अपने आप को श्रेष्ठ मानने का अहंकार लेकर के आए हैं। भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, वही सबसे पहले इस जगत में पूजा जाएगा। सभी देवता अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन गणेश जी ने उस समय सभी देवताओं की तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा न करने की जगह भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ परिक्रमा करी और फिर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। देवतागण जब ब्रह्मांड की परिक्रमा कर भगवान शिव के पास पहुंचे, तब भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित किया और उन्हें प्रथम पूजनीय देवता का वरदान दिया। यह देखकर सभी देवतागण हैरान हो गए और भगवान शिव से कहा कि आपने तो कहा था जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसे आप प्रथम पूजनीय देवता घोषित करेंगे, लेकिन आपने तो श्री गणेश को यह उपाधि दे दी, जबकि वो हमारे साथ न जाकर यहीं आपके पास खड़े हैं। देवताओं के सवाल पूछने के बाद भगवान शिव ने कहा कि यह तो शास्त्र प्रमाणित है कि संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। इस बात को सभी देवताओं ने स्वीकार किया और श्री गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता बने और इसी कारण उनकी पूजा करने के बाद ही अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए सर्वप्रथम गणपति गणराजा को ही माना जाता है। आगे हम जानते हैं कि गणपति महाराज को गजानन या एक दंत क्यों कहा जाता है। विघ्नों को हरने वाले गणपति को शिव और पार्वती जी का पुत्र माना गया है, पर वेदों में उल्लेखित अनादि अनंत देवता माना गया है। वेदों में उनकी वंदना नमो गणेभ्यो गणपति के उच्चारण से की गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदी से माता पार्वती की किसी आज्ञा के पालन में त्रुटि हो गई, जिसके बाद माता ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे में उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। कहते हैं जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने बालक को बाहर पैरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया था कि उनकी इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। कहते हैं कि भगवान शिव के गण आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया। इस बात से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आई तो वह यह सब देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने उनके बालक को जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने कहा किसी को भी न आने दे अंदर। तो तभी भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी आ गए, लेकिन गणेश जी से भगवान शिव से मिलने का इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। भगवान शंकर के यह गण बहुत ही अत्यधिक और प्रिय माना गया है, क्योंकि गणेश जी को सबसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। तो इसी प्रकार गणेश जी भगवान हैं तो वो अपनी कमियों को दूर कर सकते थे, लेकिन उनकी कमियों से हमें एक बात का पता लगता है कि वो चाहें तो अपनी शक्तियों से टूटे दांत को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संदेश दिया है कि अपनी कमियों की वजह से निराश नहीं होना चाहिए और कमियों को स्वीकार करना चाहिए। जल तत्व के स्वामी गणेश जी को माना जाता है। पानी, हवा, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर और पूरी प्रकृति बनी हुई है। हमारे शरीर में 70% पानी ही है। पेड़ पौधे, पूरा वातावरण पानी पर ही निर्भर रहता है। 5 तत्वों में जल के स्वामी गणेश जी है, यानी गणेश जी का महत्व सबसे अधिक है। इस वजह से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए परमात्मा पर श्रद्धा होनी जरूरी है। जब केवल एक ही परमात्मा पर श्रद्धा होगी तभी सभी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अर्थात आत्मविश्वास
विश्वास का बल प्राप्त होता है। यह एक दंत का प्रतीक है। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के पुत्र हुए, जिन्हें शुभ और लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में शुभ और लाभ की पत्नियों के नाम तुष्टि और पुष्टि वर्णित है। भगवान गणेश शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। वे ऐसे ईश्वर हैं जिसे किसी अन्य देवता के पहले, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी से भी पहले गणेश जी को पूजा जाता है। उन्हें आमतौर पर बाधाओं के निवारण के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री गणेश की शारीरिक संरचना सबसे भिन्न और मनमोहक है। सभी देवताओं में से वह सबसे पसंदीदा और उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है। वे प्रगति और ज्ञान के देवता हैं। हाथी का सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं और एक दांत होने के कारण उन्हें एक दंत कहते हैं। जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं। वह विघ्नहर्ता है जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस प्रकार गणेश जी के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह सब जानकारियां अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।